सर्वप्रथम हमारे सभी आदर्शों को त्रिवार वंदन, उपस्थित भिक्षु संघ को वंदन। आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं आपको आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर इंदु चौधरी इनका परिचय कराने जा रही हूँ। वैसे तो डॉक्टर इंदु चौधरी को कौन नहीं जानता, जो तन मन धन से बाबा साहब के मिशन को गांव-गांव तक पहुंचा रही है। जो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय है वे सब इंदु चौधरी को और उनके कार्य को जानते हैं। डॉक्टर इंदु चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग की हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से हैं। बाबा साहब का महिलाओं को आगे बढ़ाने में योगदान विषय पर एक शोध भी करा रही हैं। इनके अलावा डॉक्टर इंदु चौधरी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के मिशन को पूरी तरह समर्पित है। इसके लिए वे अपनी सभी छुट्टियां गर्मी व सर्दी की, होली, दिवाली, दशहरा की त्योहारों को गांव-गांव में जाकर महिलाओं एवं युवाओं को जागरूक कराने में लगा रही है। साथ में unitfordignity.com पर जाकर रजिस्टर भी करा सकते हैं आप। डॉक्टर चौधरी को कर्मवीर पुरस्कार फॉर एक्सीलेंस दिल्ली को कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs द्वारा दिया गया है। झारखंड में भी अंबेडकर रैली सम्मान, मऊ में बहुजन प्रेरणा सम्मान, जौनपुर उत्तर प्रदेश में सावित्रीबाई फुले सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसी युवा जुझारू तड़पदार नेतृत्व को मैं आपके सामने मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत करती हूँ। एक लाइन से आपको संबोधित करूंगी कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है, गुड इवनिंग बोलते हैं तो शाम की पहचान होती है, कुछ लोग वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं तो शायद अल्लाह की पहचान होती है, कुछ लोग राम राम बोलते हैं तो शायद उनको उनके भगवान की पहचान होती है। पर हम कहते हैं कि जय भीम बोलने से इंसान को इंसान की पहचान मिलती है। आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत शाम हो गई है, बहुत कुछ तो नहीं रह गया आप कहने के लिए, लेकिन अच्छा लगता है जब औरतें इकट्ठा होती हैं। लेकिन बड़ा बिखरा हुआ समाज है अपना, और इस समय भी समाज बिखरा ही हुआ दिख रहा है। थोड़ा इकट्ठा बैठते हैं तो थोड़ा बोलने में भी अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। इस नागपुर की धरती पे कल मैं जब एयरपोर्ट पे उतरी तो मैंने सबसे पहले मैडम लोग मुझे लेने आई थी, विद्याताई लेने आई थी और मैडम उषा जी और साथ में एक मैडम आप थी। आप लोग जब मुझे लेने आए उससे पहले मैं जैसे नागपुर एयरपोर्ट पे मैं उतरी थी, सबसे पहले मैंने इस धरती को नमन किया, इसकी माटी को सर पे लगाया कि मुझे वहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ जहाँ पे बाबा साहब ने इन ब्राह्मणवादियों की चूल्हे हिला दी। 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म चक्र स्थिर हो गया था उसको एक ही गति जो है बहुत तेज़ी से गति देने का जो कार्य किया, ऐसी धरती पे मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी इस पूरी टीम को और स्पेशली हमारे भंते चंद्रकीर्ति जी जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, आप लोगों के बीच में बातचीत करने का। ये क्रांतिकारियों की धरती है। बाबा साहब ने जो नागपुर को चुना और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग उस धरती पे रहते हो जिस धरती को बाबा साहब ने चुना इस धम्म दीक्षा समारोह के लिए 1956 में। लेकिन मैं पीछे मुड़ के अगर देखती हूँ तो अभी का अगर लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं आपसे बहुत सशक्तिकरण की बात नहीं करूँगी क्योंकि देखिए सशक्तिकरण की बात तो मैडम ने भी बहुत अच्छे से रखी और मैंने आज माला सर को बहुत अच्छे से पहली बार ही सुना, पहली बार ही मिली हूँ, बहुत अच्छे से सर ने भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे। लेकिन मैं बहुत उन सब बातों पे बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करूँगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें 1956 के बाद बाबा साहब के धम्म दीक्षा का इतना बड़ा समारोह नागपुर में हुआ और उसके बाद की अगर स्थिति देखी जाए तो हम कहाँ खड़े हैं। एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल कि हम सारे लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए 1956 में बाबा साहब के साथ में 10 लाख लोगों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन आज बौद्ध धर्म कहाँ पर है? केवल इतनी दूर अगर हम कहें कि सीमित होकर के रह गया है तो भी हम नाइंसाफ़ी करेंगे बाबा साहब के साथ में। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो हुआ है लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से बाबा साहब ने हम औरतों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ करके गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए दिल्ली में अभी 1-1.5 हफ्ता पहले की बात है, हम तो
दीक्षित बाबा साहब के द्वारा दीक्षा लिए हम लोगों ने तो उतना काम नहीं किया, लेकिन ये लोग जो रोजाना ढोंग पाखंड फैला करके रखते हैं, इन्हीं में से एक जो बिना दीक्षा लिया हुआ है, जिसका नाम भी दीक्षित है, वो 80,000 लड़कियों का रिकॉर्ड बना रहा था रेप करने का वहाँ पे दिल्ली में, जिसका स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जो है पकड़ा गया। दिल्ली में बिल्कुल टॉप शहर, बिल्कुल एकदम क्रीम लोकेलिटी में वहाँ पे पकड़ा गया। अब आप देखिए कि यदि हम बाबा साहब का ऋण अगर अपने ऊपर महसूस करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं हमारी औरतों को। जो उन 80,000 लड़कियों का उसने टारगेट बनाया होगा, वो किसी और अपनी बिरादरी की तो लड़कियों को नहीं ना बनाया होगा, अपनी बिरादरी की लड़कियों को तो नहीं बनाया होगा। उसमें जो 18,000 लड़कियों के साथ में उसने सेक्स किया या रेप किया, वो लड़कियां अपने ही तो समाज की रही होंगी ना। कितना करप्शन इन लोगों ने फैलाया धर्म के नाम पे, और हम बाबा साहब की इस धरती से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उस ढंग से नहीं कर पाए। कहने को तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से, बहुत सब कुछ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर अपने हाथ से अगर आप हिलाइए तो वो हटता नहीं है। उस पत्थर को हटाने के लिए 2 हाथ लगाना पड़ता है। पत्थर पड़ा रहेगा तो वो हिलेगा नहीं, उसको उठा करके दूसरी जगह रखना पड़ता है। इसी प्रकार से कोई भी क्रांति अगर है तो वो क्रांति अपने आप नहीं होती है, उसके लिए हमें खुद से ही प्रयास करना पड़ता है। और इस क्रांति की शुरुआत सबसे पहले अगर हम औरतों की आज़ादी के लिए किसी ने काम किया तो वो तथागत गौतम बुद्ध ने किया। हमारे बाबा साहब ने सबसे बड़ा जो योगदान दिया वो भारत में संविधान लिख करके, हिंदू कोड बिल लिख करके उसमें समझ लीजिए एक ताबूत में कील ठोकने का काम किया औरतों के अधिकार और सम्मान के लिए। आप तो राखी बंधवाती हैं, अगर भाई से राखी बंधवाती हैं आप, तो राखी 50 रुपए की खरीदी, बहुत महंगी खरीदी तो 100 रुपए की खरीदी। राखी लेके अगर भाई के पास जाएंगी तो राखी बांधा, भाई ने बदले में आपको 500 रुपए दे दिया, 1000 रुपए दे दिया, एक साड़ी दे दिया, मिठाई दे दिया, एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। हम सब बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा भाई मुझे 1000 रुपया दिया और एक अच्छी सी साड़ी दिया। लेकिन कभी आप अपने भाई से एक बार बोलिए कि इस राखी के बदले में मुझे केवल पिता की संपत्ति में मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए, तो मैं आपको दावा करती हूँ कि आपका भाई आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। कहेगा अगले साल से राखी बांधने मत आइयो, बोलेगा ना। सबसे बड़ा दुश्मन आपका भाई ही आपका हो जाएगा अगर आपने संपत्ति में हिस्सा मांग लिया। लेकिन हमारे बाबा साहब एक ऐसे महामानव जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने कभी किसी औरत से राखी नहीं बंधवाई, कभी किसी औरत से राखी नहीं बंधवाई, लेकिन औरतों के हक अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल लिख दिया और हमारे मान सम्मान की रक्षा करी। इतना बड़ा काम कोई और भाई नहीं कर सकता। भैया आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि अगर हमें प्रेरणा लेनी है तो अपने भाई को अगर बनाना है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसा बनाना है, जिन्होंने औरतों के लिए इतना बड़ा काम किया। कल जब आप लोग मुझे लेके आ रहे थे तो रास्ते में मैं जगह जगह देख रही थी, दीवारों पे पेंटिंग किया हुआ था, अलग अलग संगठन सबका प्रचार चल रहा था। उनको देख करके मुझे लग रहा था कि देखिए कितना प्रचार हो रहा है। जिस धरती से इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई, उस धरती पे अलग अलग संगठन ने अपने अपने नाम का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और ये महासचिव, बड़ा बड़ा दीवारों पे मैं पेंटिंग देख रही थी। लेकिन धन्य है यही महाराष्ट्र की धरती से हमारे मान्यवर कांशीराम साहब ने भी अपना कर्म क्षेत्र जो है बनाया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शुरुआत तो यहीं से की, वो क्रांति की चिंगारी मान्यवर कांशीराम साहब को भी इसी महाराष्ट्र की धरती से, इसी पुणे की धरती से, यहीं से जो है उनको जो है क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन जो हो सकत नाई, जो मान्यवर कांशीराम साहब को लोगों ने बोला साहब जो तुम सोच रहे हो वो हो सकत नाई, लेकिन साहब ने कहा कि हो सकत नाई को मैं हो सकत है मैं बदल दूंगा। और उसके बाद उस क्रांति की ज्वाला को गांव-गांव घूम करके अपनी नौकरी से इस्तीफा दे करके जो साहब कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में अपनी कर्म भूमि के रूप में स्थापित किया और अपनी पूरी विरासत को सोचिए, भूखे रहे, प्यासे रहे, साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, कपड़ा खरीदने के लिए नहीं होता था। आज तो हमें ठंड लग रही है तो हमने तो इनर पहन लिया कि चलिए बचाव हो जाएगा, आपने शॉल पहन लिया, आपने जैकेट पहन लिया, आपने कोट पहन लिया। लेकिन साहब कांशीराम को पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं होता था। एक दिन की बात है, जेब में 5 रुपया रख करके साहब कांशीराम, ठंड का मौसम था, उनको ठंडी लगी, बोले कि थोड़ा कुछ कपड़ा खरीद लें। दुकान पे गए तो साहब देखने में तो बहुत लंबे सुंदर से थे, गोरे चिट्टे। आप लोगों में से बहुत लोगों ने साहब कांशीराम को देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा उनको।
दुकान में गए तो दुकानदार ने सोचा अरे कोई बड़ा आदमी आया है, बढ़िया मोटा आदमी आया है, बढ़िया इसको अच्छा महंगा कोट दिखाने लगे। तो 2000-2500 का कोट था। साहब पूछे कितने का है? बोले भैया ज़्यादा का नहीं है, 2000-2500 रुपये का है। बोले ना इतना महंगा मैं कोट नहीं खरीद पाऊंगा। साहब ने कहा, वो दुकानदार ने बोला अरे साहब आपके लिए कौन सा महंगा है, 150 रुपये कम दे दीजिएगा और क्या। बोले ना मैं इतना महंगा कोट नहीं खरीद सकता। लेकिन दुकानदार ने कहा कि अच्छा कितने में आप खरीद सकते हो, कितना पैसा लाए हो? बोले 5 रुपये है मेरे पास। दुकानदार ने डांट लगा दी साहब कांशीराम की। बोला जब औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी तो मेरी दुकान में तू घुसा कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, चल निकल जा मेरी दुकान से बाहर। साहब चुपचाप दुकान से बाहर निकल आए और बाहर निकल करके दुकानदार से पूछते हैं भैया मैं चला तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे बस इतना बताओ कि 5 रुपये में कोट कहाँ मिल जाएगा? तो दुकानदार ने कहा 5 रुपये में कोट चाहिए तो चल जा मुर्दा घाट पे तुझे कोट मिल जाएगा। साहब चुपचाप चले गए शमशान घाट, और वहाँ शमशान घाट पे जो मुर्दा लोगों का कपड़ा रखा रहता है ना, उतारा हुआ वैसे कपड़ा रखा होता है, उसी में से साहब ने एक ठो देखा कि बढ़िया सा एक कोट था, उसको उठा के पहना। दुकानदार जो मुर्दा घाट वाला दुकानदार था उसने देखा अरे इतना रईस आदमी और एक ठो मुर्दे का कोट पहन रहा है। बोला ना साहब ये आपके लिए नहीं, ये तो मुर्दा लोगों का कपड़ा है। साहब उसको पहन चुके थे। बोले मुझे फिटिंग आ गया है, मुझे बताओ कितना पैसा मैं दे दूं। कहे अरे साहब ये मुर्दा लोगों का। कहे मैं बताओ मुझे कितना पैसा देना है। बोले कुछो दे दीजिएगा साहब। करे अरे कुछो नहीं, कितना देना है ये बताओ। बोले 5 रुपया दे दीजिए साहब। और देखिए साहब ने जेब में से निकाल करके 5 रुपया दे दिया उस दुकानदार को, जिसने खुद मुर्दा का कपड़ा पहना, उसने आपको और हमको सूट बूट कोट पैंट टाई लगाने का अधिकार दे दिया। इतना बड़ा क्रांतिकारी काम जो साहब कांशीराम ने भूखे प्यासे रह करके ठंड में जो है ठिठुरते हुए जो काम किया, लेकिन अपनी पूरी विरासत को सिर्फ औरतों को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको आप और हम अपनी बहन के नाम से जानते हैं, एक अपने समाज की उस बहन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी विरासत उस महिला के हाथ में दे दिया। तो इससे बड़ा उदाहरण महिला सशक्तिकरण का और कहीं नहीं मिलता, साहब कांशीराम से बड़ा। जिस काम को बाबा साहब लिख करके गए संविधान में, जिस काम को बाबा साहब हिंदू कोड बिल में लिख करके गए, उस काम को साहब कांशीराम ने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जो है करके दिखाया कि मैं अपनी पूरी विरासत, वो चाहते तो अपने घर परिवार के लोगों को दे सकते थे, वो चाहते तो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, वो चाहते तो खुद पूरे टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते थे। लेकिन साहब कांशीराम ने अपनी पूरी विरासत एक औरत के हाथ में थमा दी, क्योंकि वो जानते थे कि जो औरत बच्चा पैदा कर सकती है वो औरत देश की कमान भी संभाल सकती है। और इसका उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में 4-4 बार हमको और आपको मुख्यमंत्री बना करके उस महिला ने हम लोगों को साबित कर दिया कि सच में जो औरत बच्चे पैदा कर सकती है, जो औरत घर का काम कर सकती है, वो राजकाज भी कर सकती है। और यही काम बाबा साहब ने 1942 में इसी नागपुर की धरती में, कोई मोहन पार्क है, मोहन पार्क करके कोई जगह है, मोहन पार्क करके जगह है, मोहन पार्क में 1942 में एक पिछड़ा और दलित जो है महिला का एक सम्मेलन था। बाबा साहब उसमें 25,000 औरतें पहली बार इकट्ठा हुई थी। उस सम्मेलन में बाबा साहब बोलते हुए इस बात को बहुत खुशी महसूस किए कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज औरतों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझा, जो घर का चूल्हा चौका छोड़ करके मुझको सुनने के लिए बाहर निकल करके आई। और जब इस दौरान बाबा साहब उनको बहुत सारी बातें जब समझा रहे थे, उसी दौरान की बात है, उसके आगे पीछे की बात है कि जब पुरुषों को बाबा साहब संबोधित करते थे तो देखते थे कि औरतें, पुरुष तो दारू पी के कहीं इधर पड़ा है कहीं उधर पड़ा है, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन औरतें जो है दरवाजे से, खिड़कियों से, ओट से ले करके सुना करती थी कि कोई बाबा साहब जो है कुछ बोल रहे हैं। तो बाबा साहब देखते थे अरे ये औरतें छुप छुप के मेरी बातें सुन रही हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि अब से मैं औरतों की मीटिंग लेना शुरू करूंगा। और फिर बाबा साहब ने औरतों की जब मीटिंग लेना शुरू किया तो उसी मीटिंग लेने के दौरान एक औरत निकल करके आई और बाबा साहब की जय जयकार करने लगी और कहती है कि बाबा साहब मुझे आपकी बात समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गया कि औरत का काम केवल बच्चे पालना नहीं है, औरत का काम केवल घर का काम करना नहीं है। आज से मैं शपथ लेती हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी और पूरी जिंदगी आपकी इस विचारधारा को प्रचार प्रसार करने में लगा दूंगी। और वो औरत बाबा साहब की जय जयकार करते हुए पूरे
अपनी जो मिल मजदूर की वो एक औरत थी, मैं उसका नाम थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, वैसे आप सब लोग उसका नाम जानते हैं। वो एक मिल मजदूर की अनपढ़ औरत छोटी छोटी मीटिंग अपने मिल मजदूरों की लेने लगी और लेते हुए उसने लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करते हुए इसी महाराष्ट्र की विधानसभा में बाबा साहब की जय जयकार करते हुए घुस गई। वहां से उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसके लाठी मारा गया, डंडे मारा गया, सर से खून निकला, बाल पकड़ के घसीटते हुए उसको बाहर किया गया। लेकिन वो औरत हार नहीं मानी, लगातार उन्हीं मिल मजदूरों की मीटिंग करती रही और मीटिंग करते करते उसने इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा कर दिया कि इसी महाराष्ट्र में उस महिला को जो है उसका परिषद का सदस्य जो है नामित करके आगे बढ़ाया गया। वो महिला और कोई नहीं थी, हमारी और आपकी बहन शांताबाई दानी थी। उस शांताबाई दानी को मैं हार्दिक नमन करती हूँ कि इस महाराष्ट्र की धरती पे एक से एक क्रांतिकारी औरतों ने जो है जन्म लिया। ये पूरी क्रांति की ज्वाला जो हमारे बाबा साहब और हमारे पूर्वजों ने जो शुरू की थी, उस क्रांति की ज्वाला को जब मैंने शांताबाई दानी को जाना, उनके बारे में पढ़ा, तो मेरे दिमाग में कितनी बड़ी बात आई कि इसी नागपुर की धरती पे कितना ज़्यादा काम हुआ औरतों के लिए। लेकिन अगर मैं आप सारी औरतों को देखूं, देखिए मेरी शादी भी बौद्ध धर्म से हुई है। हाँ, मेरी शादी भी बौद्ध धर्म से हुई है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मैं भी खूब सारा पहन के गहना वहना लहंगा वहंगा पहन के बढ़िया से बैठी हुई थी। मुझे बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी शादी के दौरान ही हुई, नहीं तो उसके पहले मुझे बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में जो दीक्षा वाला कार्यक्रम वो मेरी शादी के दौरान ही हुआ। उसी समय मुझे इन सब के बारे में पता चला। तब मैंने थोड़ा बाबा साहब को पढ़ा और मैंने देखा कि भंते जी ने मुझे शादी के दौरान बताया कि ये जो सर से पांव तक आपने गहना पहना हुआ है, ये आपका असली गहना नहीं है। मैं ये गहने की बात आप सारी महिलाओं को इसलिए बता रही हूँ कि आपको देख के बहुत अच्छा लगता है कि आपने सफ़ेद सफ़ेद साड़ियाँ पहनी हुई है, लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है जब आप इतना लंबा मंगलसूत्र यहाँ पे काले रंग का टांग के घूमती हो ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सच बता रही हूँ, बहुत ख़राब लगता है। जब आप इतना मोटा मोटा बिछुआ पैर में पहन के दिखती हो तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि बाबा साहब हमको कहाँ पहुँचाना चाहते थे। मैं आदमियों की तो बात नहीं करती, क्योंकि इन्होंने तो बाबा साहब के पूरे मिशन को एकदम ऐसे ले के रखा है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, शाम को दारू पी के करेंगे पूरा। हाँ, तो इनकी तो मैं बात ही नहीं करती, लेकिन कम से कम हमारी और आपकी तो जो जिम्मेदारी थी, अगर हम अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं तो कम से कम इस बात का हमको ध्यान देना चाहिए कि देखने में भी हमको बुद्धिस्ट लगना चाहिए जैसे हम आचरण में बुद्धिस्ट हैं। अगर हम देखने में किसी और धर्म का लंबा मंगलसूत्र टांग के घूम रहे हैं, किसी और धर्म का लंबा टीका लगा के घूम रहे हैं, किसी और धर्म का लंबा पैर में बिछुआ डाल के घूम रहे हैं, तो हम अपने आप को बुद्धिस्ट कैसे कहेंगे। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए। वो सांस्कृतिक पहचान केवल सफ़ेद रंग के कपड़ा पहनने से नहीं आएगी। आप अगर नाक में कान में पहनते हैं, ट्रेन में बैठती हैं, कभी भी कान आपका खींच जाए, कोई अगर चेन स्नैचर या कुछ भी, तो आपको चोट लगती है ना, खिंच जाता है, क्योंकि वो हमारी कमज़ोरी को जानता है ना कि ये चीज़ें हमारी कमज़ोरी है और यही कमज़ोरी को हमें अपनी ताकत बनाना है। लेकिन धन्य है बाबा साहेब जिन्होंने हमारी सारी बेड़ियों से हमको आज़ादी दिलाई और आज इस मुकाम तक हमको लेकर के आए कि आज हम सारे लोगों ने इन सारी चीज़ें, हमको साड़ी तक पहना दिया, 5 मीटर की लपेट करके हम खेतों में भी काम कर लेती हैं, हम स्कूल में पढ़ा भी लेती हैं और हम समाज के काम करने के लिए भी आगे बढ़ कर के हिस्सा ले लेती है। मेरी जब शादी हुई तो मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, मैं भी खूब पहन वहन करके बढ़िया बैठी हुई थी। भंते जी ने मुझे बताया कि तुम्हारा असली गहना बेटा ये नहीं है जो तुम ये सोना चांदी का गहना पहनी हो। मुझे भंते जी ने बताया कि आपका असली गहना आपकी बुद्धि है। बुद्धि का मतलब शिक्षा, जो आपने शिक्षा हासिल की है, आप प्रोफेसर हैं, ये आपका असली गहना है। फिर भंते जी ने हमको बोले कि बुद्धि से विवेक आता है और विवेक से हमको सही गलत की पहचान होती है। फिर भंते जी ने हमको बताया कि आपका चरित्र आपका दूसरा सबसे बड़ा गहना है। ये नहीं कि आदमी कहीं और नौकरी कर रहा है, औरत कहीं और नौकरी कर रही है, वो किसी और को लेकर टहले और आप किसी और को लेकर टहलिए। फिर भंते जी ने हमको बताया कि आपकी बोली आपका तीसरा सबसे बड़ा गहना है। कि यही बोली है ना जो हम कहते हैं ससुराल पहुँचते, भैया बहुत हो गया, अब सास ससुर का ना बनाएंगे, अब तुम्हारा पति का चूल्हा अलग कर दो भैया, तुम्हारा एक बनाने खिलाने के लिए आए तो तुम्ही को बनाएंगे खिलाएंगे। तो यही जबान ना है जो परिवार को जोड़ती है और यही जबान है जो परिवार को हमारे तोड़ देती है। यही 3 गहना लेकर के मैं अपनी ससुराल गई तो मेरा ससुराल में बहुत मान सम्मान हुआ। लेकिन वही होता है ना, मुँह दिखाई का रस्म यहाँ पे भी होता होगा ना, दुल्हन का खूब चलता है ना, मुँह दिखाई शादी के बाद।
नहीं होता है? अच्छा, हमारे यहाँ बहुत होता है। औरत का मुंह देखने के लिए पूरे गांव भर की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। तो हमारी शादी इटावा में हुई है। इटावा में बहुत घूंघट चलता है, इधर तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इतना लंबा लंबा घूंघट, सारी बूढ़ी औरतें भी घूंघट करके बैठती हैं। मैं भी अपना बैठी हुई थी, पूरे लोग इकट्ठा थे। भैया देखे प्रोफेसर बहू कैसी होती है, जरा देख लें। अब भैया हम बैठे, हमने कहा सबको इकट्ठे बुला लीजिएगा। बार बार घूंघट ऊपर नीचे करने में हमारा गर्दन दर्द होने लग रहा था बहुत तेज। बड़ा बड़ा साड़ी पहन, भारी साड़ी पहन के बैठे थे। अब सारी औरतें आकर के बैठी, मैंने अपना घूंघट पीछे कर दिया। मैंने कहा आप देख लीजिए, अच्छी हूँ चाहे बुरी हूँ, अब तो मैं दुल्हन हो गई आपके घर की, खूब बढ़िया से मुझे देख लीजिए। जब सारी औरतें मुझे देख चुकी तो मैंने उन सबसे खाली एक बात पूछी। मैंने कहा आप सब लोग मेरी माँ समान हो, सासू माँ हो, सब लोग मेरी माँ समान हो, मुझे बस एक बात का आप लोग जवाब दीजिए। तो बोले कि हाँ हाँ बोलो बेटा, पूछो क्या बात है। मैंने कहा ये बताइए, ये जो सर से पाँव तक मैंने सोना चांदी का गहना पहन के रखा हुआ है, ये किसकी वजह से है? बोले अरे तुम्हारे ससुर नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, वो चढ़ाए हैं तुम्हारी शादी में गहना, तो तुम पहनी हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हम क्या बस एक बात का और जवाब दीजिए कि मेरे ससुर जो इंजीनियर हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो किसकी वजह से? बोले अरे तुम्हारे ससुर पढ़े लिखे हैं तो नौकरी कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हम के एक बात और बता दीजिए, मेरे ससुर जी पढ़ लिख कैसे पाए? फिर उन्हीं में से एक औरत बैठी हुई थी, उठ के खड़ी हुई, कहती अरे वो गांव के पास की पाठशाला है, उसी में आपके ससुर पढ़ गए, और कैसे पढ़ पाए? मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हम के एक अंतिम बात का मुझे जवाब दीजिए कि वो जो गांव की पाठशाला है, उस पाठशाला में मेरे ससुर जी को पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया? तो सारी औरतें चुप हो गईं। लेकिन उन्हीं के बीच में आपके जैसी एक बेटी बैठी थी, वो उठ के खड़ी हुई, बोलती है कि गांव की उस पाठशाला में हमको पढ़ने का अधिकार तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलाया। तो मैंने उन सारी औरतों से कहा कि ये बताइए कि जब मेरे ससुर को पढ़ने का अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिलाया, तो क्या उससे ये साबित नहीं होता कि ये जो सर से पांव तक मैंने सोना चांदी का गहना पहन के रखा है, ये मेरे ससुर की वजह से नहीं, मेरे बाबा साहब की वजह से है? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा। मैंने कहा तो ये बताइए, जब सब कुछ बाबा साहब की वजह से, तो घर मकान सब कुछ बाबा साहब की वजह से, तो आपने किन बाबा साहब की फोटो, किन बाबा की फोटो ये घर में लगा के रखो? मेरी बुआ सास का घर था, वो पीछे किसी और बाबा का जो है निरंकारी बाबा का उन्होंने फोटो लगा के रखा हुआ था। बोले हम इन्हीं को मानते हैं, जैसे आप लोग भी, आप कहने को तो बाबा साहब कहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप किसी और बाबा के शरण में जरूर जाते हैं अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए। तो बोले कि गलती हो गई बेटा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हम कल ही जो है बाबा साहब का फोटो ला करके लगाएंगे। तो मैंने कहा आप लोग खुद समझदार है, सम्मान कीजिए अपने बाबा साहब का। मैं आपको ये बात, अगले ही दिन उन्होंने बाबा साहब का फोटो ला के लगा लिया। मैंने आपको ये बात सिर्फ इसलिए बताई कि आप लोग और हम सबको इस बात को बहुत अच्छे से जो है समझना है कि हम लोगों को जो अधिकार मिल रहे हैं, आगे बढ़ने का जो अवसर मिल रहा है, ये केवल हमारे बाबा साहब की वजह से है। लेकिन इस अवसर को हम कितना भुना पाते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि बाबा साहब को अवसर मिला तो बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब को अंग्रेजों के द्वारा अवसर मिला। देखिए, मैं 1 जनवरी की घटना की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कितने शानदार तरीके से वो छोटे से बच्चे ने बिल्कुल महार सैनिक बन करके, सिद्धनाग जिसका नाम था, कितनी बहादुरी से उसने कहा कि तुम मुझे अधिकार दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और वो जो बच्चा बना था, बाजीराव जो पेशवा बना था, उसने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी मैं तुमको अधिकार नहीं दूंगा। कितना अच्छा सा। और बोले अच्छा नहीं दोगे, चलो कल मैं अंग्रेज सेना के साथ में आऊंगा और तुमको मारूंगा, काटूंगा। और देखिए कितने अच्छे से लड़ाई लड़ी और वो पूरी पेशवाइयत राज का जो अंत किया। अच्छी बात यह है कि जो 1 जनवरी 1818 की जो घटना हुई थी, उसके 200 साल होने पर शायद आप और हम जिंदगी भर काम करते रहते तो शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन धन्य है ये गोदी मीडिया का, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, कि आपकी और हमारे ऊपर धोखेबाजी ही, ये धोखा ही हमेशा करते रहे, धोखेबाजी ही सही। लेकिन उस धोखेबाजी का ये परिणाम हुआ कि 2 तारीख को सारे संगठनों ने इकट्ठा मिल करके जो महाराष्ट्र में वापस महारों की ताकत को जो दिखा दिया, उस पेशवाइयत राज के अंत करने का दोबारा जो बिगुल बजाया कि सिद्धार्थ नगर, यूपी का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है सिद्धार्थ नगर, उस सिद्धार्थ नगर में बसही बिल्कुल एकदम नेपाल बॉर्डर पे पड़ती है। उस बसही में बसा हुआ एकदम बॉर्डर का एक गांव है। उस गांव का एक आदमी मुझसे फोन करके पूछ रहा था कि मैडम 1 जनवरी 1818 को तो बड़ा क्रांतिकारी काम किया था हमारे महार भाइयों ने। मैंने कहा दादा आपको कैसे पता चला? बोले टीवी में दिखावत रहने, टीवी में दिखाया जा रहा था, ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने कहा धन्य हमारे महार भाइयों का कि जो काम शायद 200 साल में हम और आप नहीं कर पाए, उसको हमारे ऊपर भले डंडे बरसाए गए, हमारी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई, लेकिन उस एक घटना की वजह से भारत के कोने कोने में उस
महार सत्याग्रह का जो पूरा बाबा साहब का जो हम लोगों का शौर्य दिवस मनाने का अवसर मिला था, उस शौर्य दिवस की गूंज भारत के कोने कोने में पहुंच गई। बहुत धन्यवाद इस पूरी महार रेजिमेंट को जिन्होंने यहाँ पर जो है बहुत दमदारी के साथ में अपना पूरा कमान संभाल के रखी है। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, 10 मिनट के अंदर कोशिश करूँगी कि पूरी बात जो है थोड़ा समेट लूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिन महारों ने पूरी पेशवाइयत का अंत कर दिया, कल जब मैं वापस वहीं आ जा रही हूँ, कल जब मैं अलग अलग संगठनों का प्रचार देख रही थी दीवार पे, तो मुझे यही लग रहा था कि बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम का केवल 2 सपना था। एक, भारत को बौद्धमय बनाना, और दूसरा, हमको शासक कौम बनाना। मान्यवर कांशीराम साहब ने हो सकत नाई को यूपी में ले जा करके हो सकत है मैं पूरा किया। अब मैं यूपी से चल करके आई हूँ महाराष्ट्र वासियों को, आप महार भाई लोगों को हो सकत नाही को वापस हो सकत है में बदलना है, और इसकी कमान इस बार मैं फिर आप सारी औरतों को ही देना चाहूंगी। आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि जो बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है, इसको आप, कौन सा शाह का चिकन यहाँ पे फेमस है? हाँ, बाबा तेरा मिशन अधूरा, शाम को शाहू जी का चिकन और दारू खा के करेंगे पूरा। हाँ, दारू पी के करेंगे पूरा। ये जो शाहू का चिकन खाने का आदत पड़ गया है, और ये फ्री में जो दारू पीने का आदत पड़ गया है ना चुनाव के दौरान, भैया चुनाव के दौरान तो मैं आपको फ्री कर सकती हूँ, चुनाव के दौरान तो मैं आपको फ्री कर सकती हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मान्यवर कांशीराम साहब का आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, जो इस धरती को छोड़ करके यूपी तक चल के गए। अब वो वापस क्रांति यूपी से यहाँ तक आएगी, क्योंकि मैं पिछले साल नाला सोपारा में आई थी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पे। वहाँ पे मुझे अपने सारे भाई लोगों ने कहा कि मैडम अब की बार फिर अपनी सरकार बनेगी ना उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा आपको किस बात की चिंता? बोले मैडम सरकार यूपी में अपनी बनती है तो हमारी तरफ ऐसे आंख उठा के यहाँ महाराष्ट्र में कोई नहीं देख पाता है। तो मैंने उन भैया को कहा हाँ भैया सरकार तो अपनी ही उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो जो वो भाई का जो कथन था ना कि यूपी की चिंगारी से महाराष्ट्र भी अपनी दावेदारी पेश करता है, अब की चिंगारी महाराष्ट्र में 1 जनवरी को लग चुकी है, और अब की बार महाराष्ट्र इलेक्शन में उसकी चिंगारी उत्तर प्रदेश में उल्टा वापस जानी चाहिए। उस मिशन को संभालने की जिम्मेदारी है आप लोगों की। मान्यवर कांशीराम का बहुत बड़ा कर्जा है हम लोगों के ऊपर। आज सरकार हम लोगों का वोट खराब करने की कोशिश कर रही है ना, आप देख रहे हैं ना ईवीएम को लेकर के कितना झाम फैलाया हुआ, सिर्फ इसीलिए कि उनको पता है कि आपके यहाँ चुनाव के दौरान एक एक घर का वोट वो कैसे खरीद सकते। एक एलसीडी टीवी ले लेंगे, बोलेंगे मेरे पूरे घर का वोट आपका, बोलेंगे एक फ्रिज दे दीजिए मेरे पूरे घर का वोट आपका। नहीं भैया, अपने एक वोट की कीमत का आप सोचिए। मान्यवर साहब, बाबा साहब जब हमको वोट का अधिकार दिए तो संसद से जब बाहर निकल रहे थे तो बड़े हंसते खेलते बाबा साहब निकले। तो उनका एक साथी था, बोले अरे बाबा साहब इतना खुश क्यों हो रहे हो? बोले आज मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आज से राजा बैलेट पेपर से जो है पैदा होगा, उसको रानी के पेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दे करके उस दिन सारी रानियों की नसबंदी कर दी, क्योंकि राजा बनने के लिए अब बैलेट पेपर की और वोटिंग मशीन की जो है जरूरत पड़ने लगी थी। लेकिन वो जो साथी थे बाबा साहब के, बोले ज्यादा खुश मत होइए, ज्यादा खुश मत होइए, आपका समाज 1 बोतल दारू में और 1 प्लेट चिकन में बिक जाता है, तो आप ऐसे कैसे जो आपका वोट हम खरीद लेंगे, क्या कर पाओगे आप? तो बाबा साहब ने कहा कोई बात नहीं, मेरा समाज अभी भूखा नंगा है तो उसको आप खरीद सकते हो, उसका वोट आप खरीद सकते हो, पैसे पे खरीद सकते हो, दारू पे खरीद सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि जिस दिन मेरे समाज को उसके वोट की ताकत का एहसास हो जाएगा, हमारा पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होकर के तुमको पूरा नंगा कर देगा, तुम लोग शासन सत्ता से बाहर आ जाओगे, हम वापस हुक्मरान कौम बन जाएंगे। उस वोट की ताकत को आप पहचानिए। क्या आप जिंदगी भर गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए हैं? देखिए समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक आदेश देने वाला और एक आदेश लेने वाला। आपको तय करना है कि आपको किस जमात में शामिल होना है, शासन करने वाला या खुद गुलाम बनाने वाला। कैसी विचारधारा के साथ आप जाएंगे? जो आपको राजा बनाता हो ना,
जो आपको राजा बनाता हो ना, और आपको राजा बनाने के लिए केवल हमारे बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम की विचारधारा ही कर सकती है। जिन जिन लोगों को नेतागिरी का चस्का लगा, साहब कांशीराम की जो राजनीतिक चेतना उत्तर प्रदेश में फैली, उसकी वजह से बहुत सारे संगठन बन गए। जिन लोगों को नाराजगी, जैसे कह रहे थे ना भंते जी कि मैं किसी औरत का नाम नहीं लूंगा, सब नाराज हो जाएंगी, मेरा नहीं लिया, मेरा नहीं लिया, मेरा नहीं लिया, तो आप सबको खुश नहीं रख सकते। ऐसे साहब कांशीराम ने जब काम किया तो कुछ लोगों को नाराजगी हुई। नाराजगी होते होते उन लोगों ने अलग अलग संगठन बना लिए, और संगठन बना के उन सब लोगों को आज राजनीति का ऐसा चस्का लगा है। सबको इंजेक्शन तो साहब कांशीराम लगा के गए, लेकिन उस इंजेक्शन का आज नाजायज फायदा हम लोग उठा रहे हैं कि हम लोगों ने अपने अपने संगठन तो बनाए, संगठन बनाए कोई बात नहीं, लेकिन संगठन बना के आज हम लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बना ली। और कितना बुरा हश्र है, कितना बुरा हश्र है कि एक लाइन से अगर हमारे बहुजन समाज के नाम पे कई सारी पार्टियां अगर बनती रहेंगी तो आपका वोट कैसे जाएगा? आपका 100-100, 200-200, 150-150 वोट बन करके आपका वोट तो पूरा बिखर गया, और वो पैसे के दम पे महार भाइयों को छोड़ करके जो बाकी बिरादरियां हैं उनको कहेंगे अरे महार तुम्हारा दुश्मन है। चमार से बोलेंगे तेरा महार दुश्मन है, महार से बोलेंगे तेरा दुश्मन चमार है। धोबी से बोलेंगे पासी तेरा दुश्मन है, पासी से बोलेंगे खटिक तेरा दुश्मन है, खटिक से बोलेंगे अहिर तेरा दुश्मन है, अहिर से बोलेंगे कुर्मी तेरा दुश्मन है। सबको आपस में लड़ाते रहेंगे, और लड़ा लड़ा करके वो जिन लोगों ने हमको जाति व्यवस्था में बांटा वो हमारी खोपड़ी पे बैठ करके राज करते रहेंगे। लेकिन इसी नागपुर की धरती, ये क्रांतिकारियों की धरती है, इसी धरती पे बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को जो क्रांति का बिगुल फूका था, जिस धार्मिक क्रांति की शुरुआत बाबा साहब ने की थी, अब हमको उसको राजनीतिक क्रांति के रूप में बदलना है। क्योंकि इस बात का ध्यान रहे, मैं आप सारी औरतों को स्पेशली फोकस करके ये बात बोल रही हूँ कि इस बात का ध्यान रहे कि धर्म उसी का फैलता है जिसकी शासन सत्ता होती है। जैसे हमारे सम्राट अशोक के समय में बहुत तेजी से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ ना, और जब मुसलमान देश पे आए तो उनके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, फिर जब अंग्रेज आए तो ईसाईयत का प्रचार प्रसार हुआ। इसी प्रकार से जब उत्तर प्रदेश में हम बहुजनों का शासन हुआ तो कभी टिकट लेके बहन जी कभी जरा यूपी चले जाइएगा, जहाँ से हमारी अर्चना गौतम मैडम आई हैं ग्रेटर नोएडा से, या जहाँ से मैं आई हूँ लखनऊ से, कभी टिकट लेकर के लखनऊ चले जाइएगा, गौतम बुद्ध नगर चले जाइएगा, आपको उस बौद्धिक विरासत का एहसास ज़रूर से हो जाएगा। बड़े बड़े हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज, हमारे मान्यवर कांशीराम बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं जगह जगह पे, और वो चीख चीख करके हमारी उस बौद्ध विरासत की गवाही दे रही है कि शासन सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगी तो तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो। तो धर्म उसी का फैलता है जिसकी शासन सत्ता होती है। तो हमको अब तय करना है कि अपने इस धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए पहले तो हम औरतों के ऊपर आप लोगों को मैं जिम्मेदारी दूंगी कि दिखने में भी आप बौद्धिस्ट दिखिए, दिखने में भी आप देखिए 1956 में जो शुरुआत बाबा साहब करके गए उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम ने की, लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि 2 जनवरी को जो काम हुआ है, सारे संगठनों ने अपना बैर भूल करके जो इकट्ठा आने का काम किया है, अब वही काम वापस आपको मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पे करना है। इतना वोट आप दीजिए, इतना एक तरफा वोट दीजिए कि इनके ईवीएम में ही ना समा पाए और इनको मजबूरी में आकर के बैलेट पेपर का जो है वो सहारा लेना पड़े। वो काम आप लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में करके देख ही लिया ना। म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में जब आपकी सीटें निकली तो कितना खुशी हो गई ना, आपको कितना खुशी हुई कि हम भी शासक बन सकते हैं। तो वैसे ही जब म्यूनिसिपैलिटी में आप शासक बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीएम बन सकते? क्योंकि ये मराठों की धरती है, और मराठा तो हमारे भाई लोग ही है ना, हमारे ओबीसी भाई लोग हैं ना, जिनको आज तक कोई समझाने का मौका नहीं मिला ना, जिसने हमको जाति व्यवस्था में बांट करके हमको गर्व कराया कि तुम महार हो, तुम गर्व करो, तुम मराठा हो, तुम गर्व करो। अरे मराठा और मराठी होने पे गर्व नहीं करना है, बल्कि हमको इस बात पे गर्व करना है कि हम बहुजन समाज के महापुरुषों की संतानें हैं। ये बहुजन शब्द हमको मान्यवर कांशीराम दे करके गए थे। बहुजन का मतलब होता है जिसकी संख्या ज्यादा हो, बहु माने ज्यादा और जन माने लोग, जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको बहुजन बोला जाता है। और हम 85% लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मिलकर के 85% के लोग हैं, लेकिन हम आपस में जातियों में इतना बटे हुए हैं कि हमको अपनी ताकत का एहसास नहीं हो पा रहा। क्योंकि साहब कांशीराम ने देखिए गांव-गांव घूम करके इतना बड़ा संगठन बना के खड़ा किया है, इतना बड़ा संगठन बना दिया कि आज बैठा हुआ हाथी खड़े हुए गधे से कहीं ज्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है। सही है कि ना भैया? बराबर बराबर बोलते हैं ना, बराबर
बैठा हाथी खड़े हुए गधे से कहीं ज्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है। हाथी आजकल बैठा हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि हाथी एक बार बैठ जाता है तो उसको खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगता है। साहब कांशीराम कहते थे हाथी का मतलब केवल एक पार्टी से मत लीजिएगा, हाथी का मतलब होता है हमारा बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है। जैसे हाथी ऐसे पीछे घूम के नहीं देख पाता है, वैसे ही हमारा ये बहुजन समाज जो छोटी छोटी जातियों में, उपजातियों में जो बटा हुआ है, ये पीछे मुड़ के अपनी ताकत का एहसास नहीं कर पा रहा है। साहब कहते थे जिस दिन हमारा बहुजन समाज इकट्ठा हो जाएगा, उसको अपनी उपजातियों जातियों को छोड़ करके इकट्ठा हो जाएगा, हाथी को उसकी ताकत का एहसास हो जाएगा, बैठा हाथी फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन हाथी फिर से उठ के खड़ा हो गया ना, ये जितना चिल्लपो कर रहे हैं ना, माइक लगा लगा के जगह जगह छप्पन इंच, ये सब उसी हाथी के पैर तले कचर के रह जाएंगे। ये हमको करना है, ये हमने उत्तर प्रदेश में किया, अब हमको ये महाराष्ट्र में करना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर सकती हैं, लेकिन मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि मनुवादी पार्टियों ने हमारे लोगों को खरीद करके उनके गले में क्या बोलते हैं, टिकट मिलता है ना चुनाव में, टिकट के रूप में पट्टा डाल के रखा हुआ है। तो जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डाल दीजिए तो वो भौंकता नहीं है, वैसे ही हमारे इन मनुवादी पार्टियों ने हम लोगों के कुछ नेता लोगों को खरीद करके उनके गले में पट्टा डाल के रखा है, जो उनके खिलाफत नहीं कर पा रहे हैं। तो साहब कांशीराम ने कहा था कि हमको इन मनुवादी पार्टियों का इस पट्टे को तोड़ना है, और जिनको जिनको राजनीति का चस्का लगा है भैया, जिनको जिनको आगे बढ़ने का लालच है, जो दूसरी मनुवादी पार्टियों से पैसा ले लेकर के ये काम कर रहे हैं, साहब ने हमको आगाह किया था कि दूसरे के महल में जाना तो जरूर। बहन जी, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्रांति की उम्मीद केवल आप लोगों से है। इनकी उम्मीद हम 1956 से देख चुके हैं, 1956 से देख चुके हैं हम। इसीलिए हर मीटिंग में, हर कहीं गांव देहात की मीटिंग में, हर जगह हम खाली आदमियों को टारगेट पे लिए रहते हैं, गरियाने में और संभालने में अपनी बहन जी लोगों को टारगेट पे लिए रहते हैं। मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि दूसरे के महल में जाना है तो जाओ, लेकिन अपने झोपड़े में आग लगा करके मत जाना। क्यों? किसी दिन तुमको महल वाले ने लात मारी तो कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा झोपड़ा तो रहेगा, जिसमें आकर के तुम शरण तो ले सकते हो। तो अपने झोपड़े को संभालिए। आज आपका झोपड़ा भरभरा के गिरने वाला है, अपने झोपड़े को संभालने का समय आ गया है, क्योंकि आपके एक वोट की आपको कीमत नहीं पता है। अभी मैं जितने लोग आपसे बैठे हैं, आप सब लोग, मैं आपसे एक एक रुपया अगर मांगूं तो 1000 लोग एक एक रुपया देंगे तो मेरे पास 1000 रुपया ना हो जाएगा। 1 रुपए की तो कीमत नहीं है, लेकिन 1000 रुपए की तो कीमत होती है। देश की तीसरे नंबर पे जो आप पहुंचे हो ना, 21% लेकर के जो तीसरे नंबर पे आप पहुंचे हो, इन मनुवादियों की नींद हराम करने के लिए वो 21% वोट ही काफी है। इसलिए अपने वोट की ताकत को जानो। शासन सत्ता में नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना वोट परसेंटेज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं सारे अगर राजनीतिक संगठनों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आपकी राजनीतिक रोटियां जो आप सेक रहे हो ना, मान्यवर साहब ने जिसको चमचा युग का नाम दिया है, आप लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हाथी अभी तक जिंदा है। हाथी जिंदा है, इसलिए आप लोगों की राजनीति भी चल रही है। अगर हाथी जिस दिन खत्म हो गया ना, आप लोगों की राजनीति यहाँ महाराष्ट्र से पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, ये जो चमचा बनने की हमको आदत पड़ गई है ना, छोटा छोटा अपने प्रॉफिट के लिए हम दूसरे नेता के पीछे जो लगे रहते हैं। साहब ने कहा था कि हमें चमचों से दिक्कत नहीं है, ना हमको चमचों को सुधारना है, बल्कि मान्यवर साहब ने कहा था कि जैसे ये मान लीजिए चमचा है, मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है ना, तो मैं जब चाहूँ इसको ऊपर कर सकती हूँ, जब चाहूँ इसको नीचे कर सकती हूँ ना। ये अपने आप ऐसे पड़ा है तो ये हिल डुल नहीं सकता। साहब कहते थे चमचा जो है अपने आप से हिल डुल नहीं सकता, क्योंकि चमचे को पता ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। साहब ने कहा इस चमचे को सुधारने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, बल्कि उस हाथ पे प्रहार कीजिए जिसने इस चमचे को पकड़ के रखा हुआ है। हाथ पे प्रहार करेंगे, चमचा टूट करके फिर से आपके पास आ जाएगा, तब आप अपने उस नेता को गरिया लीजिएगा, लतिया लीजिएगा। लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम केवल बहन जी आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोग आदमी लोगों को सुधार सकती हैं। अगर हम जिद पे पकड़ जाएं तो देखिए साल भर से भंते जी नहीं हम टाइम दे पा रहे थे नागपुर आने का, लेकिन भंते जी ने जिद पकड़ लिया, फिर हमने पति से जिद पकड़ लिया कि ना 1 साल हो गया है, अब भंते जी को ना कहने की जिम्मेदारी, अब हम मतलब ना कहने की हिम्मत हमारे अंदर और नहीं है। तो औरत अगर जिद पकड़ ले तो आदमी को झुकना ही पड़ता है। इसलिए बहन जी आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने इस वोट के अधिकार को इस बार आपको ऐसा इस्तेमाल करना है कि कोई LCD टीवी लेके आए, फ्रिज लेके आए, मोटरसाइकिल लेके आए, 50 लाख रुपए
लेके आए, कितना पैसा कौड़ी आपके पास में लेकर के आए, आपको लेना है तो ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि वोट आपका केवल और केवल हमारे मान्यवर कांचीराम साहब के नाम पे ही जाना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हाथी अगर जिंदा रहेगा तो सबकी राजनीति चलती रहेगी, अगर हाथी खत्म हो गया तो सबकी राजनीति, सब कुछ खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आह्वान करूंगी आप सभी भाई लोगों को कि जितने भी यहाँ पे, ये नागपुर की धरती है, कल मुझे आपका बेटा बता रहा था, उषा जी का बेटा, कि इस नागपुर की धरती पे भंते जी ने तो बहुत साहसिक काम किया है कि 2 तारीख की घटना के बाद में भी इतना अच्छा आयोजन आप लोगों का सबको इकट्ठा करके किया। ये जो कार्यक्रम, इसके पैरेलल भी नागपुर में एक और सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे भी अपना उनका कार्यक्रम चलता जा रहा है। तो उनको आप लोग जो है इस विचारधारा को अपने बच्चों को भी समझाइए कि वो हम नीले सूट बूट वाले, हमारे बाबा साहब ने हमको नीला रंग दिया था ना, हम नीले सूट बूट वाले हैं और वो खाकी नेकर वाले हैं। हम बाबा साहब के बेटे हैं, वो बाबा साहब के साले हैं। तो इस बात को अपने बच्चों के अंदर डालिए कि हम बाबा साहब की संतानें हैं, हमारे ऊपर जो बाबा साहब जिम्मेदारी सौंप के गए हैं, उस जिम्मेदारी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब चुनाव आएगा, फिर से मैं फोकस अब इसी बात पे हो जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी स्कीम, कुछ भी, कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट स्कीम, कुछ भी हो, बिना जब तक आपका शासन सत्ता नहीं आपके हाथ में है, आप कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं, कहीं बिल्कुल कतई नहीं करवा सकती। आप लाख माइक लगा करके कहीं सेमिनार में बोलिए, कुछ भी बोलिए, जैसे आज मैं बोल रही हूँ, कितना भी बोले इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर शासन सत्ता आपके हाथ में आएगी तो उत्तर प्रदेश आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपके हाथ में शासन रहता है तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मान्यवर कांचीराम साहब यही प्रयास कर रहे थे अलग अलग जगह पे करने की, जो जगह जगह काम करने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए इन्हीं की ये देन है कि जब जब हम आगे बढ़ने का, मैं अवसर की बात कर रही थी, जब जब हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला, हमको हमेशा उलझा करके रख दिया, हमेशा उलझा के रख दिया। 1992 में मान्यवर कांचीराम साहब जब मंडल कमीशन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, ओबीसी आरक्षण की बात आगे लेके बढ़ रहे थे, उस समय वही काम हुआ। बाबा साहब का जो 6 दिसंबर को परिनिर्वाण हुआ था, उसी दिन अयोध्या में जो काम हुआ, हम लोगों को वापस कि आप शासन सत्ता मत आइए, आप बुद्धिज्म का प्रचार करिए, उनको दिक्कत नहीं है, आप मीटिंग करते रहिए, उनको दिक्कत नहीं है, आप अच्छा खाइए, आप साहू का चिकन खाइए, रोज दारू पीजिए, रोज बढ़िया बढ़िया पार्क में घूमने जाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं, आप सोना चांदी पहनिए, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको दिक्कत सिर्फ एक बात से है कि आप कतई हुक्मरान कौम नहीं बनना चाहिए, आप शासन सत्ता में नहीं आने चाहिए। और इस काम को करने के लिए वो बड़ी चोटी लगा देते हैं। और 1992 में जब मान्यवर कांचीराम साहब बहुत तेजी से काम कर रहे थे, उसी दौरान इन लोगों ने ऐसी घटना किया कि अयोध्या में जो काम किया, हम लोग मंडल का काम कर रहे थे, इन लोगों ने हमारे लोगों के हाथ में कमंडल थमा दिया, हमारे हाथ में कमंडल थमा दिया। और देखिए 1950 में हमारे बाबा साहब को जिम्मेदारी दी गई ना भारत का संविधान लिखने की। अरे अगर इनके अंदर योग्यता होती तो इनके हेडगेवार या नेहरू और गांधी में से किसी ने संविधान लिख दिया होता ना। लेकिन योग्यता की बात करते हैं तो हमारे बाबा साहब के अंदर योग्यता थी जो भारत का संविधान लिखे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है इस बात को कहने का कि जिनके बाप दादाओं ने संविधान लिखा, हमारी जिम्मेदारी थी संविधान को पढ़ने की। और जिनके बाप दादाओं की औकात नहीं थी संविधान को लिख पाने की, नहीं तो संविधान तो इन्होंने ही लिखा होता, क्योंकि इनके दिमाग में तो जाति का गोबर भरा हुआ है ना, तो एक कंडा बनाने से ऊपर तो सोच ही नहीं सकते। इनके दिमाग में जाति का गोबर भरा हुआ है, इसलिए इनके अंदर योग्यता तो थी ही नहीं। इसीलिए हमारे बाबा साहब को संविधान लिखने का जो मौका मिला, हमारी जिम्मेदारी थी संविधान पढ़ने की, लेकिन हम कमंडल थाम लिए 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ। और जिन लोगों के हाथ में कमंडल था, जो मंदिर की घंटियां बजाते थे, उन लोगों ने मंदिर की घंटा हमारे और आपके हाथ में थमा दिया और खुद भारत का संविधान पढ़ने लगे। और संविधान पढ़ते पढ़ते देखिए आज देश की शासन सत्ता पे काबिज हो गए। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमको ये कमंडल छोड़ करके वापस अपने बाबा साहब के उस संविधान को बचाने के लिए काम करना है। क्योंकि 1925 में उस संगठन का निर्माण हुआ, जिस संगठन का कार्यक्रम अभी यहाँ आपके पैरेलल चल रहा है। और इन लोगों ने टारगेट किया है कि 100 साल के अंदर, तिलक को इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 100 साल के अंदर, टेंशन मत लीजिए, अंग्रेज इन लोगों को भले अधिकार दे के जाएं, लेकिन 100 साल के अंदर हम वापस मनुस्मृति का विधान लागू कर देंगे। और देखिए ये उस काम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपके ईवीएम के द्वारा आपके वोट को खत्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको दारू और
शराब परोस, दारू और चिकन मटन परोस करके आपका वोट खराब किया जा रहा है। अब आपको तय करना है कि आपको अपने बाबा साहब के संविधान को खत्म करना है या उसको बचा करके रखना है। तो आपका वोट का अधिकार अगर आपने इस्तेमाल कर दिया सही से तो आपका संविधान भी बचा रहेगा और आपकी राजनीति भी चलती रहेगी। और अगर वो खत्म हो गया तो देखते हैं ना, वोट तो हमारा लेते हैं और जाके गोदी में किसी और के बैठ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के समय पे यही हुआ, नारा देते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। लेकिन धन्य है इस मीडिया का कि उसने इस भ्रम को भी तोड़ दिया कि हम लोग हिंदू नहीं है। क्योंकि 2 तारीख को मैं टीवी देख रही थी, टीवी में बड़ा बड़ा दे रहा था कि दलितों और हिंदुओं के बीच में संघर्ष हुआ, यानी कि हम वापस हिंदू नहीं है। अब तो इनका मीडिया भी चिल्लाने लगा है। और अगर हम हिंदू नहीं हैं तो जो बाबा साहब के साथ में 1930 में जो गद्दारी हुई, जो धोखेबाजी हुई, पूना समझौता के माध्यम से जो 2 वोट का अधिकार हमारा छीन लिया गया सिर्फ इसी नाम पे कि हम हिंदू का हिस्सा हैं। आज जब इनका मीडिया कह रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं तो हमको और आपको मिल करके फिर से उसी 2 वोट के अधिकार की वापस डिमांड उठानी होगी। लेकिन फिलहाल आपको केवल जिम्मेदारी है अपने वोट के अधिकार को, अभी जो 1 वोट का अधिकार है पहले इसको बचाइए, उसके बाद हम वापस 2 वोट के अधिकार की बात करेंगे। मैं 2 वोट के अधिकार को थोड़ा सा अभी बाद में समझाऊंगी, लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से जानिएगा कि आपके संविधान को ये जो खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं इसको केवल आपका वोट का अधिकार ही बचा सकता है। तो ये जो इनकी लंबे तरीके से इन लोगों ने जो बाबा साहब को बोला था कि संविधान सभा में आपके लिए खिड़की दरवाजे तो क्या बाबा साहब के लिए रोशनदान तक बंद है, लेकिन फिर भी हमारे बाबा साहब हार नहीं माने और संविधान लिख करके हमको जो आज़ाद करने का काम किया ये इनकी आंख में खटक रहा है। लेकिन चुनाव से पहले जो आके आपको दारू मुर्गा बांटते हैं ना, आपका पैर छूते हैं ना, ताई वोट देना हमी को, ताई बालो अच्छी, ताई ये अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सब ठीक है, ताई वोट हमी को देना, वोट हमी को देना। ये आपसे नफरत करते हैं फिर भी चुप रहते हैं। ये आपकी जाति महार से नफरत करते हैं फिर भी आप चुप रहते हैं। ये आपके चमार होने पर नफरत करते हैं फिर भी चुप रहते हैं। ये आपसे छुआछूत भेदभाव करते हैं, दिखाते नहीं हैं लेकिन करते हैं, क्योंकि ये आपसे नफरत करते हैं फिर भी चुप रहते हैं। आपके छूने से इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ये फिर भी चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि इनको आपका वोट चाहिए होता है और वोट के लिए ये आपका पैर छूते हैं। और ये वोट का अधिकार आपको, क्योंकि संविधान जो है हमारे बाबा साहब ने जो बना के दिया वो ढाल बन करके सामने खड़ा रहता है, इसलिए ये चुप रहते हैं, अपना मुंह खोल नहीं पाते हैं। लेकिन जब जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से केवल कचरा ही निकलता है। और देखिए एक कचरा जो है निकाल करके गया, वो बोल करके गए कि हम शासन सत्ता में आए हैं संविधान खत्म करने के लिए। अब इससे ज्यादा और कोई आपको आगाह कर पाएगा? मुंह खोल करके इन लोगों ने बोल दिया है कि इनका इंटेंशन क्या है। तो अब इनका इंटेंशन भी साफ हो गया है, क्योंकि देखिए अभी ये एक हमारे बिरादरी के एक जज थे, वो एक जेल में गए तो जेल के सामने एक कैदी था, छोटा सा 16-17 साल का बच्चा था, जुवेनाइल कैदी था वो एक बिल्कुल शर्ट पहन के खड़ा था ठंड में। तो जज साहब ने उससे कहा कि तुम ऐसे क्यों हो? बोले साहब घर से कपड़ा नहीं आया जाड़े का। तो साहब ने कहा कैदियों के पास कपड़ा घर से आता है? साहब ने कहा सारे कैदियों को एक एक जो है स्वेटर जो है लाके दिया गया और तत्काल सारे कैदियों को स्वेटर लाके दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो जज था हमारे समाज का था, वो मान्यवर साहब और बाबा साहब और तथागत बुद्ध की फिलॉसफी पे, आइडियोलॉजी पे काम कर रहा था। लेकिन हमारे समाज के एक और नेता हैं, हमारे माननीय लालू जी को देख लीजिए, जब उन्होंने वहाँ से बोला कि हमको भी ठंडा लग रहा है बूढ़े बुजुर्गों होते हुए, मुझे भी ठंडा लग रहा है, तो वहाँ से देखिए उनको कहा जा रहा है कि ठंडा लग रहा है तो तबला बजाइए ना। इससे इनकी मानसिकता एकदम खुल करके सामने आ गई है कि आपको ठंडा लग रहा है तो आप तबला बजाइए, और जब आपकी पत्थर की मूरत को ठंडा लगता है तो आप कोर्ट से आदेश करके उसके लिए हीटर और स्वेटर की व्यवस्था करते हो। तो आप कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हो? तो ऐसे में आपका हथियार जो है वो केवल वोट का अधिकार है। इसलिए अपने परिवारजनों को ध्यान दिलाइएगा, परिवारजनों को इस बार शासक कौम होने के लिए, हुक्मरान कौम बनने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ाना है, तभी हम किसी प्रकार के सशक्तिकरण की कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी बात कितना भी बोले उसका बहुत प्रभाव होने वाला नहीं है। अंत में मैं बस 2-4 बातें आप लोगों से यही बोलूंगी कि चुनाव जब आएगा फिर से ये नारा देंगे, किसी ना किसी तरीके से नारा देंगे, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। अक्सर करके ये यही बोलते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। अरे भैया ये कैसा हिंदूवाद है? वैसे तो हम हिंदू हैं ही नहीं, अब तो मीडिया ने भी इनके कह दिया, लेकिन ये कैसा हिंदूवाद है कि आरक्षण आप भी चाहते हो, आरक्षण हम भी चाहते हैं ना।
चाहते हो ना आप आरक्षण बरकरार रहे? आरक्षण आप भी चाहते हैं, आरक्षण हम भी चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा हिंदूवाद है कि आपके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? कोई मुसलमान कर रहा है? कोई मुसलमान कर रहा है? नहीं कर रहा। यही तथाकथित हिंदूवादी लोग ही तो कर रहे हैं। आपके बेटे रोहित वेमुला को फांसी पे चढ़ने के लिए किसने मजबूर किया? इन्हीं हिंदूवादियों ने तो किया, किसी मुसलमान ने तो नहीं किया। आपको और हमको चमार, महार, धोबी, लुहार, कहार, कुंभी, अहिर, पासी किसने बांटा है जाति व्यवस्था में? किसी मुसलमान ने बांटा है? इन्हीं हिंदूवादियों ने तो हमको बांट करके रखा हुआ है। तो हमारा दुश्मन मुसलमान कैसे हुआ? आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता रही हूँ। वैसे तो क्रांति का दौर बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन इस 2-3 फैक्ट्स को आप दिमाग में रखिए। चुनाव से पहले फिर महाराष्ट्र में किसी तरीके की दंगा और फसाद का उम्मीद है, और फिर ये फैलाएंगे आपको, तो आपको इन लोगों को जवाब देना है कि हमारे ज्योतिबा राव फूले जब औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोल रहे थे, उस स्कूल को खोलने के लिए किसी हिंदूवादी ने अपनी जमीन नहीं दी, बल्कि उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान ने ही अपनी जमीन दी। माता सावित्रीबाई फूले के साथ में जो औरत रोज इन मनुवादियों का गोबर और कीचड़ सहती थी, वो औरत और कोई नहीं थी बल्कि उस्मान शेख की पत्नी हमारी अम्मी फातिमा शेख ही थी। हमारे बाबा साहब जब लंदन में 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी किसी हिंदूवादी ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि हमारे मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के 2 मुसलमान भाइयों ने ही बाबा साहब को लंदन में सपोर्ट किया, जो हमारे बाबा साहब 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ पाए। बाबा साहब जब महार तालाब सत्याग्रह कर रहे थे, उस समय भी किसी हिंदूवादी ने अपनी जमीन नहीं दी, बल्कि एक मुसलमान भाई ने ही अपनी जमीन दी थी। हमारे बाबा साहब जब संविधान सभा में जाने का प्रयास कर रहे थे, तो इन हिंदूवादियों ने कहा था, बाबा साहब आपके लिए खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान भी बंद हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अपने मुसलमान भाइयों के कि 48% मुसलमानों ने बंगाल के जयसुर खुलना से बाबा साहब को चुन करके संसद में भेजा, तो हमारे बाबा साहब संविधान सभा में पहुंच पाए, जो हमारा संविधान लिख पाए। तो मुसलमान आपका दुश्मन कैसे हुआ? और लेटेस्ट उदाहरण अगर आप देख लीजिए तो 2 तारीख को जो आंदोलन आप लोगों ने महाराष्ट्र में शुरू किया, उस आंदोलन में भी खुल करके अगर किसी ने सपोर्ट किया तो हमारे उन्हीं मुसलमान भाइयों ने ही किया। तो मुसलमान आपका दुश्मन कैसे हुआ भैया? जब ये बोले तो अब आपको इस बात को आवाज लगानी है कि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है भाई। मुसलमान, पिछड़ा और दलित ये तो भाई भाई। ये हिंदू कौम कहाँ से आई भैया? ये हिंदू कौम कहाँ से आई? इस नारे को आप लोग लगाइए। और इसीलिए हम लोग गांव-गांव जा करके आप सब लोगों को जागरूक, जो अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने यही नारा दिया है कि बहुजन समाज के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान। इसी नारे को हम लोगों ने यूपी में शुरू किया है। आप लोग इसको महाराष्ट्र में लेकर के जाइए, गांव-गांव निकलिए। ये केवल शहर की बात नहीं है, गांव-गांव निकलिए। जो महिला सशक्तिकरण संघ आप लोगों ने बनाया है, इस संघ को आप रोज नहीं निकल सकती, कोई बात नहीं, लेकिन इतवार को निकलिए, इतवार को बाहर निकलिए। हम लोगों ने तो ठान लिया है भाई, हम पति पत्नी ने तो इस बात को तय कर लिया है कि हम पूरी जिंदगी ना तो कोई घर बनाएंगे, ना तो कोई मकान बनाएंगे, ना अपने नाम पे कोई धन संपत्ति रखेंगे। क्योंकि जन्म तो मेरे बाप ने मुझे दिया, पढ़ाया लिखाया मेरे बाप ने, लेकिन वो मेरे बाप ने थोड़ी किया। उस पढ़ने का अधिकार तो मेरे बड़े बाप ने दिया ना, मेरे बाबा साहब ने दिया ना। ये मान सम्मान का जिंदगी तो हम बाबा साहब की वजह से जी रहे हैं। तो ये जो सैलरी मिल रही है, ये तो मेरे बाप की वजह से है ना। हाँ, तो जब सैलरी मेरे बाप की वजह से है, तो ये वो सैलरी हमारी कैसे हो सकती है? इसलिए हमने तय किया कि अपना पूरा धन संपत्ति जो कुछ भी होगा वो बाबा साहब के नाम पे ही उसको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमको किसी चीज़ का डर नहीं है। इसीलिए हम अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए निकल रहे हैं। गाँव-गाँव हम लोग हर छुट्टी, दिवाली, दशहरा, होली, कोई भी छुट्टी होती है, हम पूरी छुट्टी केवल अपने लोगों को जागरूक करने में लगा रहे हैं। इसीलिए हम कहीं बाहर नहीं निकलते, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब 3 दिन खराब हो जाता है। और 3 दिन को हम कैलकुलेट करते हैं कि एक दिन में 3 मीटिंग अगर हम कर लेते हैं तो 3-9 गाँव में जा करके हम उस चेतना का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो बाहर निकलते हैं तो समय का थोड़ा सा हमको प्रबंधन करना पड़ता है। इसीलिए हम थोड़ा परेशान थे कि पूरा दिन बीत गया, अब रात में जो है 6-7 बज रहा है। अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी जो डटे रहते हैं, समझ लीजिए कि वो ना हटने वाले सिपाही है। सच्चे भीम सैनिक तो आप ही लोग हो, जो बनते चंद्रकीर्ति जी के एकदम मिशन में एकदम साथ में लगे हुए हो। इस सशक्तिकरण संघ के पूरे जो कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाने का प्रयास, जो काम किया है, इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाइए। और ध्यान रखिएगा कि केवल ये महार जाति की बात नहीं है, केवल चमार की बात नहीं, केवल धोबी की बात नहीं। द ग्रेट महार, द ग्रेट वॉरियर, द ग्रेट मराठा, ये ग्रेट अपनी जाति पे गर्व मत कीजिए। बाबा साहब ने जाति पे गर्व होने के लिए नहीं बोला था। एक जाति को लेकर ना तो आप राजनीति कर पाएंगे और ना ही कोई सामाजिक आंदोलन कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को बहुजन होने पे गर्व कीजिए। आप बहुजन होगे तो देखिए पूरे महाराष्ट्र बंद कर दिया। 2 तारीख को इन नकेल कस दी इन मनुवादियों की हालत खराब करने के लिए हम बहुजनों ने इकट्ठा हुआ। एक दिन केवल,
केवल एक दिन, 200 साल से हम शांत बैठे थे, हमने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दिन आवाज उठाई तो इन मनुवादियों की चूल्हे हिल गई, बिल्कुल पूरी नींव हिला करके रख दी। तो सोच के देखिए कि अगर हम फिर से इकट्ठा होना शुरू कर दें इस वोट की ताकत में भी, तो इनको पूरी तरीके से शासन सत्ता से भी हम उखाड़ करके बाहर फेंक सकते हैं। जय मराठा का चाहे जितना नारा लगा लें, लेकिन हम जय बहुजन होने का जब नारा लगाना शुरू कर देंगे तो हमारा ओबीसी भाई, हमारा मुसलमान भाई, हमारा पिछड़ा भाई, सारा भाई इकट्ठा होगा और फिर वो क्रांति जो यहाँ से थोड़ी सी खत्म सी दिख रही थी, वो क्रांति फिर से जो है फूलती हुई अपनी आगे जो है निकल के आगे आएगी। तो चुनाव से पहले ध्यान रखिएगा, फिर से ये बात करेंगे ताज की, आपको बात करना है आज की। ये बात करेंगे 3 तलाक की, आपको बात करना है 15 लाख की। ये बात करेंगे रामराज की, आप बात कीजिएगा कामकाज की। ये बात करेंगे गौ रक्षा की, आप बात कीजिए बेटी रक्षा की। ये बात करेंगे गौशाला की, आप बात कीजिए पाठशाला की। ये बात करेंगे फिर से नए वादों की, लेकिन आप टिके रहना पुराने वादों पे। ये बात करेंगे पाकिस्तान की, आप बात कीजिए मेरा भारत महान की। ये फिर बात करेंगे गीता कुरान की, लेकिन आप बात करना केवल और केवल भारतीय संविधान की। ये बात करेंगे कब्रिस्तान की, आपको बात करना है नारी के सम्मान की। और ये बात करेंगे मन की, और आप टिके रहना केवल और केवल काले धन की। तो इसी पे टिके रहिएगा, और इनको उखाड़ फेंकने के लिए इतना टिके रहना ही हमारा काफी है, क्योंकि अकेले हम बूंद हैं। देखिए, अकेले अगर मैं लड़ूं, अकेले मैं बोलूं तो कोई फायदा नहीं। अकेले हम बूंद हैं, अगर मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम ईंट हैं, अगर मिल जाएं तो एक इमारत है। अकेले हम कागज हैं, अगर मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम शब्द हैं, लफ्ज हैं, अल्फाज हैं, अगर मिल जाएं तो इन मनवादियों के खिलाफ एक करारा जवाब है। जो 2 तारीख को आप लोगों ने करारा जवाब दिया है, उस करारे जवाब को आप लोगों को बना करके रखना है। और जो बाबा साहब जीते जी, इन्हीं नागपुर की धरती पे ये लोग जो पैरेलल संगठन चला रहे हैं, इन लोगों ने ऐलान किया था कि बाबा साहब जीते जी तो उतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन मरने के बाद बाबा साहब आज ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। तो वो खतरनाक बाबा साहब जो उंगली आपको इशारा कर रहे हैं ना, पढ़ने लिखने का सबका अधिकार दे दिए, लेकिन वो जो उंगली बाबा साहब की इशारा कर रही है, वो उंगली उन मनवादियों को हमेशा उंगली करती रहती है, और हमको और आपको संदेशा देती है कि उठो उठो, तुम्हारे दुखों की मुक्ति केवल और केवल संसद से होकर के जाती है। उठो, उठ करके संसद के ऊपर कब्जा करो। तो उस उंगली का हमें मान सम्मान रखना है। संसद के ऊपर कब्जा करने की 2019 के इलेक्शन की आप लोगों को अभी से तैयारी कर देनी है। गांव-गांव में निकलिए, अपने लोगों को जागरूक कीजिए कि वोट की ताकत का एहसास कराइए। दारू मुर्गा पे वोट बांटने से आपकी अगली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी, और हमको गुलाम नहीं, हमको शासक कौम। वो जो बच्चे यहाँ पे मंच पे बढ़िया सा प्रदर्शन कर रहे थे ना, उनका मनोबल बने रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो महार बन के लड़के आए और पता चला 2025 के बाद संविधान खत्म, तो हमारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। वो बच्चों का पूरा मनोबल टूट जाएगा कि कहाँ मैंने नाटक किया था और कहाँ देखो हमारी हालत फिर से वहीं पहुँच गई है। तो हमें अपने बच्चों के उस मनोबल को नीचे नहीं करना है, और ध्यान रखिएगा कि इस पूरी क्रांति को आगे बढ़ाना है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। बस मेरा पूरा फोकस अभी इस समय वर्तमान, वैसे तो मैं गांव में औरतों को ही ज़्यादातर फोकस कर रही हूँ जागरूक करने का, लेकिन वर्तमान में जितने भी बाहर हम लोग कार्यक्रम जा रहे हैं, हम आप लोगों से केवल इतनी विनती करते हैं कि आप अपने पूरे स्टेट की जिम्मेदारी मत लो। जैसे महाराष्ट्र में नागपुर पड़ता है ना, पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मत लो, लेकिन आप नागपुर की जिम्मेदारी लो कि मैं अपने नागपुर से किसी मनुवादी को जीत करके हम नहीं जाने देंगे। सिर्फ अपने जिले की जिम्मेदारी ले लीजिए, हमारा काम अपने आप ही आसान हो जाएगा। क्योंकि खामोश रजामंदी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस मुल्क में जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम मचाने के लिए जो तैयारी आप लोगों ने 2 जनवरी को की, उस तैयारी को आप लोगों को, हम सब लोगों को आगे बढ़ाना है। इन्हीं सारी बातों के साथ में आप सभी लोगों की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सशक्तिकरण की भूमिका को बाबा साहब के लिए मैंने 2 लाइन लिखी है, वो आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। इसको भी आप याद कर लीजिए, और आप लोग भी इस बात को बोलना सीखिए कि बाबा साहब, मैं आपकी कसम तो नहीं खाती, लेकिन ये वादा जरूर करती हूँ कि लाखों लोगों को आपके विचारों के साथ जोड़ने के बाद ही मरूंगी। ये धम्म क्या है, ये आचरण क्या है, जिन्हें नहीं पता, मैं वादा करती हूँ बाबा साहब कि आपके दिए हुए धम्म से
लाखों लोगों को जोड़ने के बाद ही मरूंगी। बाबा साहब, जो लोग हाथी की ताकत को बार बार चैलेंज करते हैं ना, ये हाथी की ताकत को चैलेंज करने वालों, कान खोल करके सुन लो, इस हाथी को दिल्ली तक पहुंचाने के बाद ही दम तोड़ूंगी। ये वादा जरूर करती हूँ बाबा साहब, आपकी कसम तो नहीं खाती कि लाखों करोड़ों लोगों को आपके दिए हुए धम्म से जोड़ने के बाद ही मरूंगी। तो इस धम्म को जोड़ने की जिम्मेदारी हम औरतों के ऊपर दी है, और भैया आप लोगों के ऊपर शासक कौम का जिम्मा है। इन्हीं दोनों बातों के साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर, कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।